इस बीच आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तो क्या ऐसे आएगी तीसरी लहर। हनुमान थेरेपी दिखाने के बाद अब आपको आइए लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और यूपी के देवरिया लेकर जाएंगे, जहां पर वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़ की तस्वीर जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कैसे आ सकती है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। यकीन मानिए आप, ये लापरवाही पूरे देश को भारी पड़ सकती है। तस्वीरें दर्शाने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग से आई ये तस्वीर देखिए। यहाँ मौजूद भीड़ का शोर सुनिए। पहली नजर में ऐसा लगेगा मानो यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ हो, लेकिन यह हादसे की नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण को दावत देने वाली तस्वीरें हैं, जहां सामाजिक दूरी के नियम को ताक पर रख दिया गया है, जहां 2 गज की दूरी का मजाक उड़ाया गया, जहां बगैर मास्क के भी कई लोग दिखाई दिए, जहां वैक्सीन लगवाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में वहां पे लोग पहुंचे और वहां पर बड़ी सारी संख्या में जब लोग पहुंचे तब ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो रहा था और ना ही कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने मास्क लगाए थे। कई लोग जो है उन्होंने मास्क उतार के रखा हुआ था। वहीं दूसरी ओर एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन भी हो गई थी वहां पर। दार्जिलिंग के तकदाह प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वैक्सीन की सिर्फ 600 से 800 डोज ही उपलब्ध थी, लेकिन शुक्रवार को अचानक से यहाँ वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। 500 बेनिफिशियरी लोगों को बोला है उधर, लेकिन अराउंड 1500 आ गया, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है उन्हें बोला है। तो अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वैक्सीनेशन को लेकर उन्हें प्रशासन की तरफ से ना तो सही जानकारी दी गई, ना ही यहाँ व्यवस्था दुरुस्त थी। और ये चौपट व्यवस्था बंगाल के उस शहर में अलार्म बजा गई जो राज्य में संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। 21 जुलाई को पश्चिम बंगाल में 869 नए मामले मिले, जिनमें अकेले दार्जिलिंग के ही 75 केस शामिल थे। 22 जुलाई को बंगाल में 793 नए लोग संक्रमित हुए, जिनमें अकेले दार्जिलिंग के ही 81 नए केस दर्ज हुए। ऐसे में सवाल यह है कि ममता बनर्जी अपने राज्य में कोरोना के संक्रमण पर क्या ऐसे ब्रेक लगाएंगी? क्या बंगाल में ऐसे खत्म होगा कोरोना? और ये सिर्फ बंगाल की डरावनी सच्चाई भर नहीं है। यूपी के देवरिया चलिए, यहाँ कैसी अफरा तफरी मची ये भी देखिए। देवरिया में कोरोना की तीसरी लहर आने का खौफ ऐसा दिखा कि भटनी स्वास्थ्य केंद्र पर काफी संख्या में लोग सुबह 3 बजे ही पहुंच गए। लाइन में जगह पक्की करने के लिए जूते चप्पल यहां तक कि एलपीजी सिलेंडर तक रख दिए। यहां अचानक से इतनी भीड़ जुटी कि प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। जो कोरोना बीमारी चली है इसके लिए लगवा रहे हैं लोग, हैं यहाँ पर 5 बजे 2 बजे 3 बजे से भी आ रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी कितने लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। हम 5 बजे आए हैं। हाँ, आए लोग तो बहुत पहले से, कोई 2 बजे से कोई 3, लेकिन हम 5 बजे आए। कैमरे पर जब ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम सफाई देने लगी। अब ये लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं कि आने वाले समय में जो तीसरी लहर है उसमें, और बाकी जो कुछ बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन देना है, उसके वजह से अचानक ये भीड़ 10 दिनों से काफ़ी बढ़ गई है। दार्जिलिंग और देवरिया की तस्वीरें बताती हैं कि लोग वैक्सीन तो लगवाना चाहते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी के साथ साथ मिसमैनेजमेंट भी जबरदस्त है। और यही हाल रहा तो कोरोना तीसरी लहर वाला तांडव जरूर करेगा। देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी और कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.